Dr. Gangal Balrugnalay presents skincare for babies in dry winter months. नमस्ते दोस्तों, सर्दियों का मौसम आ गया है और इस समय शिशुओं की त्वचा की देखभाल करना बेहद जरूरी है। ठंडी और शुष्क हवाएं शिशु की नाजुक त्वचा को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे रूखापन, जलन और खुजली हो सकती है। छोटे बच्चों की त्वचा बहुत ही नाजुक होती है और सर्दी में ये और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाती है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सर्दियों में शिशु की त्वचा को मुलायम और स्वस्थ कैसे रखा जा सकता है। हम कुछ आसान और असरदार टिप्स शेयर करेंगे जिनसे आपके शिशु की त्वचा सर्दी भर कोमल और चमकदार बनी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप अपने नन्हे मुन्नों की त्वचा का खास ख्याल रख सकते हैं। दोस्तों, सर्दियों में शिशु को नहलाते समय पानी का तापमान बहुत महत्वपूर्ण होता है। ज्यादा गर्म पानी से नहलाने से बचें, क्योंकि इससे त्वचा की प्राकृतिक नमी कम हो जाती है और रूखापन बढ़ सकता है। हमेशा गुनगुने पानी का ही इस्तेमाल करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात, रोज नहलाने की बजाय आप हर दूसरे दिन नहलाएं। बाकी दिनों में आप चाहें तो सिर्फ गीले कपड़े से शिशु के शरीर को साफ कर सकते हैं। इससे त्वचा की नमी बनी रहेगी। नहलाने के लिए माइल्ड साबुन का ही इस्तेमाल करें, जो शिशुओं की त्वचा के लिए खास तौर पर बना हो। कठोर केमिकल वाले साबुन या शैम्पू से बचें, क्योंकि ये त्वचा को रूखा और बेजान बना सकते हैं। याद रखें, शिशु को नहलाने के बाद तुरंत अच्छी तरह से पोंछकर मुलायम कपड़े पहनाएं। इससे शरीर की गर्माहट बनी रहेगी और त्वचा को रूखेपन से भी बचाव मिलेगा। नहाने के तुरंत बाद जब शिशु की त्वचा हल्की गीली हो, तब मॉइस्चराइजर लगाना बहुत जरूरी होता है। इससे त्वचा में नमी बनी रहती है और रूखेपन से बचाव होता है। बाजार में शिशुओं के लिए कई तरह के लोशन और क्रीम उपलब्ध हैं। कोशिश करें कि आप ऐसा मॉइस्चराइजर चुनें जो हाइपोएलर्जेनिक हो और जिसमें खुशबू या रंग न हो, क्योंकि इससे शिशु की संवेदनशील त्वचा को जलन हो सकती है। मॉइस्चराइजर लगाते समय हल्के हाथों से मालिश करें और ध्यान दें कि लोशन या क्रीम त्वचा में अच्छी तरह से समा जाए। इसके अलावा आप चाहें तो नारियल तेल या बादाम तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्राकृतिक तेल त्वचा को पोषण देते हैं और रूखेपन से बचाते हैं। सर्दियों में ठंडी और शुष्क हवाएं शिशु की नाजुक त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए जब भी आप शिशु को बाहर ले जाएं, तो उनके चेहरे और हाथों को अच्छी तरह से ढांक कर रखें। आप मुलायम ऊनी टोपी, दस्ताने और मोजे पहना सकते हैं। ध्यान रखें कि कपड़े ढीले ढाले हों, ताकि शिशु को सांस लेने में कोई परेशानी न हो। अगर आप धूप में बाहर जा रहे हैं, तो शिशु की त्वचा पर सनस्क्रीन जरूर लगाएं। भले ही धूप तेज न हो, लेकिन सूरज की किरणें त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं। घर के अंदर भी अगर आप हीटर या ब्लोअर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ध्यान रखें कि शिशु को सीधे गर्मी न लगे। इससे त्वचा रूखी हो सकती है। चैप्टर 4, तेल मालिश करना शिशुओं के लिए बहुत फायदेमंद होता है, खासकर सर्दियों में। तेल मालिश से न केवल त्वचा में नमी बनी रहती है, बल्कि यह रक्त संचार को भी सुधारता है और शिशु को अच्छी नींद भी आती है। सर्दियों में आप नारियल तेल, बादाम तेल या जैतून के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तेल त्वचा को पोषण देते हैं और रूखेपन से बचाते हैं। मालिश करने से पहले तेल को हल्का गर्म कर लें, फिर हल्के हाथों से शिशु के शरीर पर मालिश करें। मालिश करते समय गोलाकार गति का इस्तेमाल करें और ध्यान रखें कि तेल त्वचा में अच्छी तरह से समा जाए। मालिश के बाद शिशु को गुनगुने पानी से नहलाएं और मुलायम कपड़े पहनाएं। चैप्टर 5, अगर आपके शिशु की त्वचा बहुत ज्यादा रूखी है, तो घरेलू नुस्खों के अलावा डॉक्टर से सलाह जरूर लें। वो आपको शिशु की त्वचा के प्रकार के हिसाब से सही मॉइस्चराइजर या क्रीम बताएंगे। कई बार त्वचा का रूखापन किसी एलर्जी या इन्फेक्शन का संकेत भी हो सकता है, इसलिए डॉक्टर से जांच करवाना जरूरी है। इसके अलावा यह भी ध्यान रखें कि शिशु पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ ले रहा है या नहीं। पानी की कमी से भी त्वचा रूखी हो सकती है। अगर आप शिशु को मां का दूध पिलाती हैं, तो ध्यान रखें कि आप खुद भी पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। चैप्टर 6, दोस्तों, शिशु की त्वचा की देखभाल करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे शिशु को ज्यादा देर तक पानी में न बिठाएं, इससे त्वचा की नमी कम हो सकती है। साथ ही कठोर साबुन या शैम्पू का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। ये शिशु की नाजुक त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मॉइस्चराइजर लगाना न भूलें, खासकर नहाने के बाद। और हाँ, शिशु को ज्यादा गर्म कपड़ों में न लपेटें। इससे उन्हें घुटन हो सकती है और पसीना आने से त्वचा में जलन भी हो सकती है। याद रखें, शिशु की त्वचा बहुत ही नाजुक होती है, इसलिए उसे प्यार और देखभाल की जरूरत होती है। तो दोस्तों, ये थे सर्दियों में शिशुओं की त्वचा की देखभाल के कुछ आसान और असरदार टिप्स।
उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए मददगार साबित होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा माता पिता को इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ मिल सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसी ही उपयोगी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।